अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सभी लोग आ जाओ भैया फटाफट। दिनेश जी आ गए। दिनेश जी आ चुके हैं। कल्पेश जी आ गए। जय श्री राम। सौरभ राम राम। राम राम सभी को। सभी को राम राम भैया। बढ़िया ऐसे ही प्रॉफिट करते रहो, बढ़िया मज़ा आता रहे। हिमांगी दीदी आ गई हैं, है ना। हिमांगी दीदी आ चुकी हैं। कल्पेश जी आ गए। सौरभ जी आ गए। दिनेश जी आ गए। चलो सभी लोग आ जाओ फटाफट। सभी लोग आ गए। सिर्फ सिर्फ कम लोग दिख रहे हैं अभी तो। अपने प्रेजेंट तो लगाओ भैया, कौन कौन देख रहा है। प्रेजेंट नहीं लगाओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन कौन आ गया कौन कौन नहीं आया। भंजी चौहान जी आ गए। जय श्री राम सर। जय श्री राम। चलो प्रेजेंट लगाओ। और कौन आया। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आते रहो, हाजिरी लगाते रहो। एक बार देखते हैं हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है ना। जैसा कि हम रोज़ देखते हैं ना गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी हमारा अभी कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम गैप अप ओपन होंगे 15:30। मतलब हमारा यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था कौन सी कैंडल में, 15:25, 5 मिनट है ना ये वाली कैंडल पे। यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था। गूगल मीट बंद कर दिया क्या। यूट्यूब में ज्वाइन करो। मैसेज कर दो भैया कोई, मैं ही कर देता हूँ, रुको। कहाँ आ गए भैया। राम राम लोकेश जी आ गए। बाबा खाटू श्याम जी, अरुण परमार सर जी, सुनील फूड एंड टूर ब्लॉग, हेलो। हाँ ठीक है, यूट्यूब पे सुन रहा हूँ आपको। ओके। और ठीक है राहुल, हाजिरी तो लगाओ। गणेश जी आ गए। चलो तो बधाई हो सबसे पहले राहुल, मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है ना। और जो है मस्त मज़ेदार गैप अप ओपन होने वाला है। अभी कहाँ क्लोज हुआ था ये, कितने बजे, 15:20 और ये 15:35, 15:30 ये क्लोज हुआ था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इस कैंडल में क्लोज हुआ था। तो 206, 290 लगभग 100 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है हमारा निफ्टी। तो जो 100 पॉइंट ये ऊपर होगा, ओपन होगा, तो मतलब हमारा बैंक निफ्टी भी 300, 400 पॉइंट ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब वो अलग बात है, मैं भगवान नहीं हूँ, बट मेरा प्रेडिक्शन जो है 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है ना। 90% एक्यूरेसी रहती है और इसीलिए जानते हो ना। अब आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो नज़र लग जाएगी। बोलो सीताराम, है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सही है सर, मज़े आएंगे। अरे तुमको तो मज़े आएंगे ही राहुल भाई, तुमने काम ही ऐसा किया है। हमारे नक्शे कदम पे जो चल रहे हो ना, एक राहुल और दूसरा सौरभ, ये दोनों हमारे एकदम। चलो ठीक है। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है गैप अप ओपन करवा रहा है कल मार्केट को। तो इस हिसाब से आज पहले कहाँ पे हमारा सेटअप बना था वो देख लेते हैं, है ना। और आप लोगों को परसों की क्लास में क्लियरली बताया था, परसों की क्लास में बताया था ना भैया, जाके आप लोग परसों का हमारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, वीडियो देखेगा जिसमें हमने क्लियरली बोला था कि मार्केट जो है क्या करेगा, ये जो गैप है वो गैप को फिल करेगा, है ना। तो गैप फिल करने तो वो आया ही सही
आप लोगों को एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो आप लोगों को वीडियो यहाँ पे मिलता है ना, आप लोग जाके देख लिया करो। देखो ये हमारा शायद परसों का वीडियो है ये वाला। तो ये वाला वीडियो में भी मैंने बताया था कि गैप अप फिल करेगा, और लाइव जो किया था कल परसों का, कल भी किया था और परसों का, ये वाले में भी ये वीकली रिव्यू वाला जो वीडियो है इसको भी जाके देखोगे तो इसमें भी हमने ये बताया था आप लोगों को कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो 45,000 का लेवल है उस गैप को फिल करने आएगा ज़रूर। आप लोगों को अगर बिलीव ना हो तो ये वाला वीडियो देख लेना और ये वाला वीडियो देख लेना, दोनों ही वीडियो सेक्शन में एक ही वीडियो मिलेगा यहाँ पे प्राइस एक्शन वाला। इस पे मैंने लास्ट में जो लेवल्स बताए हैं ट्रेडिंग लेवल्स, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि मैंने जो लेवल्स बताए थे आज के लिए, मतलब मंगलवार के लिए, वो एक्यूरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था बैंक निफ्टी का। ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे उस दिन क्या कंडीशन बन रही थी, मैंने सौरभ को इंडिकेट भी किया था कि सौरभ देखो ये हमारा कंडीशन बन रहा है ऐसा, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये हमें जो है पुट साइड का एंट्री दिलाएगा और ज़बरदस्त एंट्री दिलाएगा। साथ में मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का एक बड़ा गैप पेंडिंग है फिल करना। तो मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से आज पलटा था, ठीक है ना, और उसी लेवल पे खड़ा भी है, ये गैप फिल हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, है ना। तो कल के लेवल्स तो बाद में बताएंगे, पहले आज का सेटअप देख लेते हैं कि हमारा सेटअप आज कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था और क्या सेटअप बना था। ठीक है, तो हम एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चल के हम देख लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने लगाया पहले। देखो पहले ऐसा लग रहा था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है ऊपर साइड खींच दे, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कर चुका था तो मैंने एक डंडा खींचा और आप लोगों के लिए अपने लर्निंग ग्रुप में मैंने बोला था, उस टाइम लाइव भी था, कि अब ये पुट साइड जाएगा, और शायद कुछ बता के गया था, मैंने ग्रुप में अपडेट नहीं किया था पर बता दिया था कि अगर इस लेवल से नीचे ब्रेक करता है तो ये जो है अपना बहुत बेहतरीन काम करेगा। ठीक है ना, ये जो लेवल यहाँ पे था कौन सा, कि ये आप लोगों को ये वाला डंडा खींच के गया था, ये वाला। इस टाइम फिर मैं निकल गया था कि इस लेवल को जितेंद्र जी थे उस टाइम पे, मैंने और लोगों का याद नहीं मुझे कौन कौन था, ये लेवल मैंने बोला था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ये बहुत लंबा नीचे जाने वाला है। ठीक है, क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ये कल के क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट के आसपास इसको ब्रेक कर रहा है। दूसरा, आप लोगों को हर दिन की क्लास में बताता रहता हूँ कि आप लोग कुछ ध्यान दो चाहे ना दो, आप एक चीज़ का ध्यान दे लो, ये 30 वाली लाइन जो हमारी रहती है इसके आसपास मार्केट आके जब क्रॉस करे, कैंडल क्रॉस करे ना, तब आप समझ जाओ कि यहाँ पे धमाका होने वाला है ना। तो जैसे ये कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा हमारा, यहाँ पे तो कोई ख़ास सेटअप बन नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये सेटअप फ्लैग वाला बनता है। यहाँ पे आप लोगों को अभी कंटिन्यूसली जनवरी महीने में आप लोगों को दो ही चीज़ें प्रॉफिट दे रही है। पहला कौन सा याद है ना आप लोगों को, पहला आपको डब्बा पैटर्न, पहला हमारा क्या चलता है, डब्बा पैटर्न। डब्बा पैटर्न हमारा अभी जनवरी महीने में बहुत बने हैं डब्बे, है ना। तो पहला हमारा डब्बा पैटर्न, और दूसरा हमारा क्या, ये झंडे में डंडा, ये डंडे खींचो, मतलब इधर कर लो आप डंडा, है ना। तो आप ये डंडा खींचो और बस ट्रेड मारो, डंडा खींचो और ट्रेड मारो। किसी ने अपने लर्निंग ग्रुप में डाला भी था, उस्मान जी ने शायद डाला था कि गुरुजी का डंडा बहुत काम करता है ना। क्यों नहीं करेगा भैया, गुरुजी डंडा खींचते ही ऐसे हैं। तो इसको क्या करते हैं कि हम इस तरह का ये डंडा ऐसे खींचते हैं और दूसरा ये डंडा नीचे खींचते हैं, ये डंडा खींच के, और जैसे इस डंडे को ब्रेक करता है वैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। और देखो वन वे मार्केट कैसे नीचे धड़ाम से गिरा है, और आपको कहीं पे निकलने की वैसे ज़रूरत ही नहीं लग रही है। लेकिन इतना ज़्यादा पेशेंस सब में होता नहीं है, इवन मैं भी कई बार नहीं ले पाता हूँ। इनको लिंक दो यार, इनको कोई चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करवाता, आ जाएंगे तो इनको चैनल सब्सक्राइब करवाओ पहले। ये हर रोज़ लिंक मांगते हैं, लिंक दो कोई इनको ग्रुप में, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। देखो तो ये डंडा जैसे ही ब्रेक करता है वैसे हमारी एंट्री हो जाती है ना।
तो ये जैसे एंट्री हो गई फिर आपको निकलने कहीं जो अब क्या सेटअप बताऊं, हर जगह तो आपको डंडा ही मिल रहा है, बस डंडे खींचते जाओ। अगर आप बाहर भी हो रहे हो, नो डाउट, अगर आप बाहर भी हो रहे हो तो बस ये डंडा खींचो और घुस जाओ, डंडा खींचो और घुस जाओ। कितनी जगह आपको डंडा खींचो और घुस जाओ वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है ना। तो आप बस ये डंडा खींचो और बस घुस जाओ, ट्रेड ले लो, घुस जाओ मतलब ट्रेड ले लो भैया, पुट साइड का ट्रेड बन रहा था, है ना। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी में। सेम टू सेम अगर हम बैंक निफ्टी, आज हमने बैंक निफ्टी के अलावा फिन निफ्टी में भी सेम टू सेम वो देखा था। यहाँ पे आप देखो फिन निफ्टी में हमारी यहाँ पे एंट्री बन रही है, इसमें भी सेम पैटर्न नहीं, देखो पैटर्न सब में सेम ही बनेगा, क्योंकि फिन निफ्टी भी किसके जैसे काम करता है, हमारा बैंक निफ्टी जैसे काम करता है ना। लेकिन मोमेंट वो निफ्टी जैसे होती है, लेकिन काम ये फिन बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि उसी का पार्ट है ये। आप बस ये डंडा बनाओ और एंट्री ले लो, डंडा बनाओ एंट्री ले लो, कहीं पे आपको वैसे निकलने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है फिर निफ्टी में भी, है ना। आज जिन्होंने एकदम बॉटम इधर टॉप पे लिया है, आज तो करोड़पति बन गए। पर ये भी बात सत्य है, जो न्यूज़ हमारे योगेश भैया ने डाली थी कि कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया, तो वो उनका हो गया जिन्होंने कॉल साइड की एंट्री ऑलरेडी बना के रखी थी और जिनका प्रेडिक्शन ये था कि कॉल साइड जाएगा। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था, आप लोगों को जाते जाते ये वाला डंडा ड्रॉ करके दिया था, ठीक है ना। जाते समय मैंने ये डंडा आप लोगों को ड्रॉ किया था कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि ये यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो देखो, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग, अब बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये मार्केट क्लोज है, तो क्लोज मार्केट में तो आप कहीं से भी डंडा खींच दो, कहीं से भी चल जाएगा। लेकिन हम जो ट्रेड लेते हैं वो फुल एक्यूरेसी के साथ लेते हैं और पूरे सेटअप के साथ में लेते हैं। ये हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग है कि ये ट्रेंड लाइन को, पहला तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, दूसरा हमने ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न ड्रॉ किया हुआ। डंडा मतलब फ्लैग पैटर्न, झंडा और डंडा, है ना भैया, पता है ना आप लोगों को। तो ये झंडा और डंडा पैटर्न याद रखते हैं हम और उसी पे ट्रेड लेते हैं। साथ में हर क्लास में, हर दिन की क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि ये 30 वाली लाइन, आप 30 EMA की लाइन लगा लो। ये EMA 30, EMA का पहले आप इंडिकेटर लगाओ और उस पर सेटिंग कर लो 30 की, है ना। सेटिंग कर लो 30 की, ये 30 की सेटिंग की हुई है। और जहाँ पर भी इस लाइन को ट्रेड मतलब ये कैंडल्स ब्रेक करे, ठीक है ना, ब्रेक करने के बाद अगर रुकता है, इनसाइड कैंडल बनाता है या यहाँ पे कुछ झंडा पैटर्न बनाता है, तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे और बिना डरे एंट्री लेंगे। हमारा एसएल पॉइंट हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि एसएल पॉइंट जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका हाई पॉइंट होगा। अगर पुट साइड जा रहे हो तो ये हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे कहीं कुछ डरने की ज़रूरत है क्या? कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर, वो टच कर रही है क्या? नहीं कर रही, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं, कंटिन्यू ट्रेड में बने रहो। हाँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है जो डराने वाली रहती है, बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो उस चक्कर में क्या होता है, ट्रेड मिस भी हो जाते हैं और कई बार जल्दी निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर कम प्रॉफिट में भी निकल रहे हो, प्रॉफिट में निकल रहे हो, दैट्स गुड, वो बुरा नहीं है। चलते फिरते आप ट्रेड ले रहे हो वो और आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो बुरा नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यू मार्केट को वॉच करते हुए ट्रेड ले रहे हैं, घर पे ही बैठे हुए हैं और मार्केट वॉच कर रहे हैं और फिर वो अगर निकल रहे हैं ऐसी जगह पे, तो फिर वो गलत है, ठीक है। सबके साथ अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर मैं हूँ घर पे, मैं बैठा हुआ हूँ, मार्केट वॉच कर रहा हूँ, तो मैं तो नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन अगर मैं भी चलते फिरते ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं एक प्रॉफिट यहाँ बुक करूँगा, फिर दूसरा जब मेरा ये फ्लैग पैटर्न यहाँ बनेगा तो फिर री एंट्री मेरी यहाँ पे बनेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक का मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी तो आज का यही था कि हमारा आज डंडा और झंडा बहुत अच्छा काम किया। चाहे जिस इंडेक्स में चले जाओ, चाहे आप निफ्टी में चले जाओ, चाहे बैंक निफ्टी में चले जाओ, चाहे फिर निफ्टी में चले जाओ, हर जगह आपको यही डंडा और झंडा ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने आज वन वे मूवमेंट किया है। और रही बात कल के लेवल्स की, तो कल के लेवल्स निकालने के लिए देख लेते हैं एक बार क्या लेवल्स निकलते हैं सभी में। सबसे पहले अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी के चार्ट को हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बन रहा है वहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम में आप देखो कि निफ्टी ने यहाँ तक का तो कर दिया है मूवमेंट। अब कल के लिए हमारा जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, हालांकि इसका जो नीचे सपोर्ट है, अगर मान लो नीचे आता है तो इसका सपोर्ट जो है
21,000 के लेवल पे है। 21,000 के लेवल पे इसको जो है तगड़ा सपोर्ट मिलेगा अगर नीचे आता है तो की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है भैया, ये 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग बता रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है हमारा 100 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए। कहाँ भी 200 क्लोज कितने में हुआ भैया, एक बार देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग कितने में। 200 निफ्टी 238 की क्लोजिंग बता रहा है भैया, है ना। निफ्टी 21,238 की क्लोजिंग बता रहा है। तो इस पे ये क्या हुआ, सीताराम। यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 238 मतलब यहाँ क्लोज हुआ, तो इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं एक बार वापस से। क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझा सकूं। यहाँ पे देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया था ना, ये 21,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अब 100 पॉइंट ऊपर मतलब ये 238 मतलब 300 के आसपास यहाँ कहीं इतने लेवल पे ओपन होना चाहिए। कितने लेवल पे, इतने लेवल पे, है ना। 330 338 मतलब यहीं अपने ये 30 EMA की लाइन के आसपास ओपन हो रहा है। ध्यान रखना इसको, ये जो मैं लेवल्स यहाँ बताता हूँ ना वो आप लोग एकदम नोट कर लिया करो, या तो डायरी में नोट किया करो, या कि फिर डायरी में नोट करो, या कि फिर आपके माइंड में तो ज़रूर नोट करके रखो, है ना। चलो ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि अब मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होने का ये इंडिकेट कर रहा है। अगर ये इसी लेवल पे ओपन होता है और कुछ पुट साइड का हमको इंडिकेट कर रहा है तो कल भी मार्केट जो है डाउन साइड ही आने के चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में ये नीचे सपोर्ट ले रहा है 21,000 के लेवल पे, मतलब 200-250 पॉइंट और ये नीचे अभी आएगा। हालांकि आया तो था ये 200 के लेवल पे, लेकिन 200 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग ये 248 बता रहा है। ठीक है, 238 और ये 250 के आसपास ही क्लोजिंग बता रहा है। अब ओपनिंग यहाँ बता रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी, तो अगर यहाँ पे भी आता है तो भी हमें पुट साइड का ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कॉल साइड जाता है तो उसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। क्या लेवल आ रहा है यहाँ पे, 577। तो पहला तो इसके लिए अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसा कि आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा कि ये 21,000 का जो लेवल है हमारे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो आपको इस चार्ट को देख के 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो चार्ट है इसको देख के आपको लगता है कि ये 500 यहाँ पे जो लेवल आ रहा है हमारा, ये लेवल 500 का आ रहा है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर पाएगा। क्योंकि अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो 150 पॉइंट ऊपर रहेगा ये हमारा रेजिस्टेंस, है ना। 21,500 का ये वाला 21,500 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो या तो वहाँ से पलटेगा या कि वहाँ से नहीं पलटता, तो मे भी पॉसिबल कि ये जब ओपन होगा तो ओपन होते से ही एक बार इसको एक झटका पुट साइड का देना चाहिए। थोड़ा सा ये यहाँ स्टे करेगा आज के लेवल पे। ठीक है, आज के लेवल पे थोड़ा सा अगर रुकता है, नीचे आके इस लेवल पे रुकता है, कुछ हमारा सेटअप बनाता है, जैसे अभी क्या बनाता है, झंडे में डंडा, या कि फिर हमारा डब्बा पैटर्न बनाता है, इस तरह का कुछ डब्बा पैटर्न बनाता है, तो भी इसका नेक्स्ट लेवल हमारा, हम कल के लिए फिर तैयार रहेंगे यही 21,000 के तक के लेवल के लिए। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस लेवल को ध्यान रखना। सेटअप पे हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, जो ट्रेड लेना है सेटअप पे लेना है। जब सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेना है। ठीक है, सेटअप के पहले ट्रेड नहीं लेना है। ठीक, कुछ सेटअप बन जाए फिर उसके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको रूल्स ब्रेक नहीं करना है। अगर एक बार एंट्री बन गई तो जाने देना आज के जैसे ही। ठीक है, बस विशेष ध्यान यही रखना है कि आपको 21,000 के लेवल के आसपास, मतलब पहले ही 21,000 के पास जब आ जाए तब एग्जिट मार देना, अगर नीचे साइड जा रहा हो तो। ठीक है, ठीक है ना भैया। ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। अब एक बार बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, तो बैंक निफ्टी ने भैया देखो यहाँ पे अपना क्या कर लिया है, इसने गैप फिल कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जा भी सकता है। अगर फिर हमारा निफ्टी ओपन हो रहा है 100 पॉइंट, तो ये हमारा यहाँ ओपन करेगा 600 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 400-500 तक यहाँ पे ओपन होना चाहिए इस लेवल पे, है ना। अगर ये हमारा यहाँ पे एक डंडा खींच लेते, रुको यहाँ पे डंडा खींच लेते हैं, ये लेवल हो गया। ठीक,
अब यहाँ पे आप देखो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो इसको हमने ये लगाया, ये डंडा कहाँ से आया, ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा यूँ करते हैं। यूँ किया हमने। अब ये अगर कहता है कि 400-500 पॉइंट ऊपर अगर ओपन भी होता है तो इसकी ओपनिंग का जो लेवल है वो ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहीं ये 400 से 500 के बीच में अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करेगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना बैंक निफ्टी में, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है ना तब तक मार्केट बियरिश ही रहेगा, ये ध्यान रखना अपने को, है ना। ये ट्रेंड लाइन का लेवल क्या आ रहा है ये नोट करके रख लो यहाँ पे, यही 500-600 का लेवल आ रहा है, ये यहाँ पे 800 का लेवल भी आ रहा है। तो देख लो एक बार अपने हिसाब से, ये जो लेवल आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना एक बार, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो और इसके नीचे जब तक है ये थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे, सॉरी इसको यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है, साथ में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये 30 EMA की लाइन जो आ रही है ये कंटिन्यू मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसको ब्रेक किया यहाँ पे और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब अगर मान लो इसके इस लेवल पे ओपन हो भी जाता है, इस लेवल पे ओपन हो भी जाता है तो भी कल के लिए यही लेवल रहेगा कि ऊपर ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस तो इसको यही मिल जाएगा, है ना। एक तो 500 का लेवल रहेगा, दूसरा 500 अगर क्रॉस भी करता तो 600 45,636 45,636 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेक करता है तो 800 आपका रेजिस्टेंस काम करेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 45,800 का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में तो अगर कुछ हमको सेटअप बनता हुआ दिखाई दे तो घुस जाना, सीधी सी बात घुस जाना। इसका पहला जो सपोर्ट बनेगा वो यही 45,000 का ही बनेगा। अगर यहाँ पे आने के बाद फिर से कुछ सेटअप बनाता है, फिर से कुछ सेटअप बनाता है, हमारा डब्बा पैटर्न बनाए या कि फ्लैग पैटर्न बनाए, तो हम फिर यहाँ से पुट साइड के लिए और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नीचे का जो लेवल्स निकल के आएंगे वो हमारा 44,955 44,955 ये लेवल याद रखना, ठीक है। 44,955 अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा 44,877 का, 877 का। इसको ब्रेक करता है तो फिर 44,811 इसको भी ब्रेक करता है तो फिर वो 44,750 के लेवल तक जाएगा, 750। यहाँ पे भी ब्रेक कर देता तो फिर वो जाके रोकेगा 44,636, ठीक है। ये 2-3 लेवल्स इनको नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेके रख लो, ठीक है। ये पुट साइड के लिए अगर यहाँ पे ओपन होता है कुछ सेटअप बनाता तो मार्केट अभी देख रहे हो आजकल कैसा वोलेटाइल रहता है। और जो पहले हमारा बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का एवरेज मूव करता था 500 पॉइंट तक का, आजकल देखो कितना मूवमेंट करता है। उसके लिए 700-800 पॉइंट तो कोई मायने ही नहीं रखते हैं, 700-800 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। ये सीधे 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट करता है आजकल। और पूरे जनवरी महीने में देखो आप क्या धमाल मचा रखा है। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। एक बार हम फिर निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या चल रहा है। फिर निफ्टी में भी ऐसे ही करेंगे, एक बार डेली टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम भी हमारा फिर निफ्टी जैसे वो सॉरी बैंक निफ्टी जैसे ही काम करेगा। अगर वो नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, तो इसके लिए जो लेवल्स रहेंगे ये भी यहाँ ओपन होगा। अगर यहाँ ओपन होता है तो ऊपर रजिस्टेंस यही 400 का रहेगा, और अगर नीचे साइड आता है तो हम तैयार बैठे हैं। तो इस लेवल पे जहाँ से आज रिटर्न हुआ है या जहाँ क्लोज हुआ है उस लेवल पे आने के बाद फिर कुछ सेटअप बनना चाहिए। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो इसका पहला टारगेट जो है यही रहेगा, नीचे आके ये 20,000 का है ना। 20,000 ब्रेक करने के बाद आपका पहला टारगेट वही बनेगा 19,955 फर्स्ट टारगेट, फिर 19,900 11, फिर 19,800
800 800 800 के बाद 77 है ना। तो ये लेवल्स 3-4 लेवल्स आप नोट करके फिर निफ्टी के लिए भी रख सकते हो। अपर साइड जाने का चला जाए अलग बात है, अपर साइड जाने का कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर जाता भी है तो ऊपर इसको रेजिस्टेंस बहुत मिलेंगे और बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा क्या है, डाउन चल रहा है और हमारा ये अभी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है 30 EMA की लाइन। एक बार 15 मिनट में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कह रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी वही पैंतरा अपनाना है। कौन सा पैंतरा अपनाना भैया, ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और पुट साइड जहाँ पे भी एंट्री बने बस लेते जाना, ठीक है। पुट साइड एंट्री बने लेते जाना, सेटअप बस बने, ऐसे नहीं कि आप धुआं घुस रहे हो, ऐसे कि मतलब कहीं भी घुस रहे हो, ऐसे नहीं करना है। सेटअप बने तो घुसते जाना पुट साइड के लिए, ठीक है। और बाकी कॉल साइड के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे। जब तक हमारी ये 30 वाली लाइन को 30 EMA की लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक ध्यान रखना, ये विशेष बात बोल रहा हूँ। जब तक इसको ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, वो भी किस पे, ये विशेष ध्यान रखना जो अभी बोल रहा हूँ। कल 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब 30 EMA की लाइन को ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगी तभी हम कॉल साइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम कॉल साइड के लिए कल नहीं जाएंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम आपका चाहे कोई भी इंडेक्स फॉलो करो, चाहे निफ्टी में लो, चाहे बैंक निफ्टी में लो, चाहे फिर निफ्टी में लो, जब तक हमारा मार्केट ये 30 वाली लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तब तक वो बियरिश है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 30 वाली लाइन को क्रॉस करके कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे और फिर हमारा वहाँ पे कुछ सेटअप बनेगा कॉल साइड के लिए, देन वी विल बी रेडी फॉर द कॉल साइड। बट जब तक इसके नीचे है तब तक हम पुट साइड हैं, ठीक है भैया। तो फिर बोलो सीताराम। चीज़ें समझ में आ गई तो कमेंट करो ज़रा, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया ना, तो आज कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ कल्पेश जी, जय श्री राम। चलो कुछ पूछना हो तो पूछ लो, यहीं पे बता देता हूँ। कुछ पूछना है, कुछ सेटअप वगैरह कुछ जानना है, सेटअप जानना हो तो बताओ, तो फिर सेटअप बताता हूँ, नहीं तो फिर लाइव सेशन बंद करूँ। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं पता है ना आप लोगों को, ये ऐसे, ये हमारा सपोर्ट, ये इसके लिए सपोर्ट था, 2 बार यहाँ सपोर्ट लिया था और इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये यहाँ पे नीचे देखो आ गया, और यहाँ पे हमारा सेटअप भी बन रहा है फ्लैग पैटर्न का, है ना। तो ऐसे आप लोग सारी चीज़ों में क्या करना सीखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो। सेम टू सेम आप लोगों को एक ये डब्बा बना के दिया था, कल या परसों की क्लास में बनाया था ना ये डब्बा, आप लोग भूल जाते हो जल्दी लगता है। ये डब्बा बना के दिया था और ये स्पेशल डब्बा बना था हमारा किस में, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये डब्बा बना के दिया था, बहुत ज़बरदस्त डब्बा बना था, देखो एक बार देख लो। ये डब्बा ऐसे बना के दिया था आप लोगों को, है ना। यहाँ से ये डब्बा बना के दिया था कि ये डब्बा को क्रॉस करेगा तो बहुत नीचे जाएगा, है ना। ये डब्बे का ही ध्यान रखना था। अब देखो आप लोगों के लिए कुछ और भी ड्रॉ किया था, देखा है आपने इसको, देखो कल जो ड्रॉ करके दिया था। क्या क्या ड्रॉ करता रहता हूँ भाई, ये पता नहीं ये कैसे सीधी लाइन कैसे हो गई, कुछ तो भी होता रहता है इसमें। देखिए कल ये लाइन टेढ़ी मेरी थी ना, ये लाइन कैसे ऐसे हो गई समझ में नहीं आया। दूसरा एक बार लोड करें चार्ट, उसमें क्या बन गया, ये निफ्टी का, निफ्टी चार्ट में क्या बना है, सीधी लाइन क्यों हो गई मेरी समझ नहीं आ रहा है, सब सेटिंग गड़बड़ हो गई।
चलो छोड़ो, ये कल आप लोगों के लिए ड्रॉ करके दिया था ना, इसको भी ध्यान रखना। देखो मज़ा आ रहा है ना। ऐसी मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा ये ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको उठा के ऐसे कर दो। ये पता नहीं अपने आप ड्रॉ हो गया। छोड़ो, ये अपना ड्राइंग तो ख़राब हो गया। चलो किसी को कुछ पूछना है? प्रेजेंट सर, योगेश भैया प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। तो अगर नहीं पूछना हो तो लाइव सेशन बंद करें। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो लोग नए देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल में, जो लोग नए देख रहे हो, वो एक नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा। उस व्हाट्सअप नंबर में आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो। और लर्निंग ग्रुप में हम जो है, जो भी डाउट्स रहते हैं आप लोगों के, वो डाउट्स क्लियर करते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ कुछ डाउट होता है यूट्यूब में, तो यूट्यूब से आप लोग गूगल मीट में आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हमारा एक लर्निंग ग्रुप है, और वो लर्निंग ग्रुप में ही जो भी चार्ट पैटर्न बनता है, चार्ट वगैरह, वो सब आप लोगों को वहाँ पे आप लोग उस पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया लाइव सेशन बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप आए और वीडियो देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो हमको, है ना। आप लोगों के भी फ़ायदे की चीज़ है। अगर सीख जाओगे तो अच्छी बात है। फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, उस चक्कर में मैंने सोचा कि किसी और का लॉस ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि चलो फ्री एजुकेशन दी जाए यूट्यूब में। और लाइव आने का मेरा पर्पज़ ये है कि लाइव देखो आप, वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हो, लाइव देखो तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो चलो लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ। गूगल मीट में आ जाओ सभी लोग, और जो नए लोग हों वो आ जाओ भैया, व्हाट्सअप कर लो और व्हाट्सअप में जुड़ जाओ हमारे व्हाट्सअप लर्निंग ग्रुप में। न्यू मेंबर दिनेश कुमार, न्यू मेंबर दिनेश कुमावत, न्यू मेंबर। अरे दिनेश जी, आप कहाँ से न्यू मेंबर हो गए यार? न्यू मेंबर, हाँ, जो न्यू मेंबर हैं कमेंट कर सकते हैं भैया कि हमारे लर्निंग ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। विजय, विजय जी आप क्या मैसेज कर रहे हो भैया? जस्ट जेंटल रिमाइंडर, इवन कंप्यूटर्स डोंट वर्क विदाउट रैम। हम नहीं समझ पाते भैया अंग्रेजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया लाइव बंद कर रहे हैं। जो न्यू मेंबर हो तो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, व्हाट्सएप करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और आप लोग आ जाओ गूगल मीट में, वहाँ डिस्कस करते हैं, है ना। चलो, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट तो आप लोग करते ही रहते हो, है ना। कर दिए हो ना लाइक को एक, लाइक को एक कर देना भैया, हैं। बोलो सीताराम। चलो, जय हिंद जय भारत। लाइव सेशन बंद कर रहे हैं।